तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, माह बड़ा ही विशिष्ट है। महाकुंभ भी चल रहा है और सभी को यदि इंतजार है तो वो है 26 फरवरी 2025 का। खास तौर पर शिव भक्तों को महाशिवरात्रि का ये दिवस है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो प्रति माह में भी शिवरात्रि होती है, लेकिन जो महाशिवरात्रि है उसका महत्व बड़ा ही पुराणों में भी बताया गया है और इसका बहुत वृहद, असीम, आनंद और शांतिदायक महत्व है। तो 26 फरवरी को सुबह 11:08 से महाशिवरात्रि जो प्रारंभ होगी और ग्रहों का गोचर भी बड़ा सुंदर इस दिन बन पड़ा है। कुंभ राशि में ही बुध, सूर्य और शनि, बुधादित्य योग भी बन रहा है। बुध और सूर्य के एक साथ होने से तो बहुत ही शुभ स्थितियां, खास तौर पर 3 राशियों के लिए, मेष, मिथुन और सिंह, इनके लिए विशिष्ट लाभदायक रहेगा। साथियों, महाशिवरात्रि पर हमें शास्त्र ये कहते हैं कि शिव और मां पार्वती ये विवाह बंधन में बंधे थे और इस दिन यदि केवल मात्र जलाभिषेक व्यक्ति कर दे, व्रत कर ले, रात्रि जागरण कर ले, तो वो तो महादेव आशुतोष हैं। आशुतोष मतलब बहुत कम में प्रसन्न होने वाले। लेकिन आज हम एक आपको विशिष्ट प्रयोग बतलाने जा रहे हैं जिससे कि आपकी जो महाशिवरात्रि है बहुत विशिष्ट हो जाएगी। शायद अभी तक इस प्रकार का आपने पूजन नहीं किया होगा। कुछ चीजें विशिष्ट है महादेव की अर्चना में: बिल्व पत्र, जल का अभिषेक, रात्रि जागरण। और पुराणों में तो एक कथा आती है और वो कथा इस प्रकार है कि एक शिकारी, और उसको महाशिवरात्रि का कुछ पता नहीं, तिथि का कुछ पता नहीं, वो एक बिल्व के पेड़ पर रात्रि में शिकार के उद्देश्य से चढ़ा कि मुझे नीचे कोई जैसे ही जानवर आएगा उसका मैं शिकार करूंगा। और उस शिकार को आकर्षित करने के लिए वो पेड़ के पत्ते एक एक करके तोड़ के नीचे डाल रहा था ताकि उससे आकर्षित होकर के कोई जानवर आ जाए। और वो बिल्व पत्र था। बिल्व का जो पेड़ है उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। तो उस शिकारी ने अनजाने में ही बिल्व पत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दिए, अनजाने में ही जल भी समर्पित कर दिया। चूंकि भूखा प्यासा था, शिकार करने के लिए आया था, तो उस चतुर्दशी की तिथि को वो भूखा भी रह गया, तो व्रत उसका हो गया। और रात भर शिकार की तलाश में जागना था उसको, तो रात्रि जागरण भी उसका स्वतः ही हो गया। कहते हैं कि अनजाने में ही सही किए गए इस प्रयोग से महादेव प्रसन्न हुए और उसको भव सागर से तारने का उन्होंने प्रबंध किया। तो फिर क्यों नहीं, यदि हम पूरे जागरण के साथ में, पूरी कामना के साथ में करेंगे तो महादेव को तो प्रसन्न होना ही है। इस प्रयोग को हम जाने उससे पहले 3 राशियों की मैंने जैसे कि आपसे बात की थी, उनके लिए क्या क्या लेकर के आई है ये महाशिवरात्रि, और इसका रिजल्ट आपको अगले 1 माह में ही मिल जाएगा, 26 फरवरी से लेकर के। तो मेष राशि के जो जातक हैं इनको किसी ना किसी प्रकार का पद अवश्य मिलेगा। स्टूडेंट यदि है तो किसी न किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य आएगा। मिथुन राशि के यदि आप जातक हैं, धन की कमी से यदि आप जूझ रहे हैं, तो अगले 1 माह में कहीं ना कहीं से नया स्रोत आपका धन प्राप्ति का अवश्य ही जागृत होगा। और सिंह राशि के लिए अपना घर खरीदने, अपना वाहन खरीदने, अच्छा इन्वेस्टमेंट करने और दाम्पत्य जीवन में जो खटास है उसको ठीक करने का मौका महाशिवरात्रि से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025
रात्रि जागरण आपको करना है और नियमित जो भी आप जलाभिषेक या पाठ करते हैं, तो जो 4 प्रहर हैं, उन 4 प्रहरों में आपको 4 कार्य करने हैं। प्रथम प्रहर में पहला, फिर दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। प्रथम प्रहर में आपको दूध से अभिषेक करना है महादेव पर, और दूध के अभिषेक के समय आपको मंत्र जाप करना है, ह्रीम ईशानाथाय नमः। जो दूसरा प्रहर है उसमें आपको दही से अभिषेक करना है, और दही से अभिषेक के समय आपको मंत्र जाप करना है, ह्रीम अघोराय नमः। बढ़ते हैं तीसरे प्रहर की तरफ, और तीसरे प्रहर में आपको जो घी है उससे अभिषेक करना है, और इस दौरान आपको मंत्र जाप करना है, ह्रीम वाम देवाय नमः। चौथा और जो अंतिम प्रहर है उसमें आपको शहद से अभिषेक करना है, और शहद से अभिषेक के समय जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है, ह्रीम सद्यो जाताय नमः। अब आप कहेंगे कि कितना मंत्र जाप करें? आप अगर 108 बार भी कर देंगे तो भी पर्याप्त है। जैसा कि अभी हमने बात की आशुतोष है। तो ढेर सारी अग्रिम आपको शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि आपके लिए शांतिदायक, संपत्तिदायक, आनंददायक, सर्व सुखदायी हो, ऐसी महादेव से कामना करते हैं। हर हर महादेव। अपना बहुत ख्याल रखिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।